नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के शुरू में बात करेंगे राशन कार्ड को लेकर बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अगर आपका राशन कार्ड सालों से नहीं बन रहा है या राशन कार्ड में अपने बच्चे का, फैमिली का नाम ऐड कराना चाहते हैं, तो आखिर आप प्रपत्र को कैसे भरेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं हो और आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो आवेदन सक्सेसफुल हो जाए और आपका राशन कार्ड में सुधार हो जाए, आपका फैमिली का नाम जुड़ जाए, या आप नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो आपका नया राशन कार्ड बन जाए, आवेदन आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आखिर कौन सा दस्तावेज लगेगा, कौन सा कागजात लगने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम एक एक करके वीडियो में बताएंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे आपको ये प्रपत्र क जो लिख रहा है, प्रपत्र ख जो है, ये जो है सिर्फ आप आवेदन में सुधार, या आपका जो है सो मान लीजिए राशन कार्ड में कोई गलती हो गया है, नाम गलती हो गया है या अकाउंट नंबर गलत हो गया, या आप अपने परिवार का नाम जोड़ना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार का आपका असुविधा है उसको सही कराना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं और इस आवेदन को भर करके। सबसे पहले बताएंगे, यहाँ पे आपको पारिवारिक फोटो लगाना है। वीडियो थोड़ा सा 20-15 मिनट से 20 मिनट हो सकता है, आप लोग पूरा जानकारी देंगे तो पूरा टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे इसके बाद लिखा है आवेदक का नाम, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड है उसका नाम यहाँ पे भरना है। तो हम यहाँ पे भर देते हैं सीता देवी के नाम से क्या है, राशन कार्ड है। यहाँ पे सीता देवी के नाम से क्या है, राशन कार्ड है। इसके बाद आधार नंबर, तो इसका आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। आवेदक का पति या पिता, तो हम आवेदक का पिता, आवेदक का पति का नाम देंगे क्योंकि शादी हो गया है तो ससुराल में रहती है, ससुराल से बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राम कुमार, यानी कि ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, आपको अपना डिटेल लिखना है। और पूर्ण अस्थाई पता में क्या करना है, आपका आधार कार्ड के पीछे जो लिखा रहता है वो सारा डिटेल यहाँ पे लिख देना है अस्थाई पता में। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है विद्यमान राशन कार्ड की संख्या, यानी कि आपका जो राशन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म को और क्या कुछ करना है देखिए, यहाँ से हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको राशन कार्ड का नंबर भर देना है। इसके बाद जो है सो बता रहा है कि संबंध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या आपके राशन कार्ड में लिखा रहेगा, वहां से देख करके आपको लिख देना है। इसके बाद कहता है विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण, उपांतरण का कारण क्या है, यानी कि आप किस चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं, या नाम जुड़वाना चाहते हैं या कुछ गलती हो गया उसको सुधार कराना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से करना है। देखिए क्या है, क जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, निवास में परिवर्तन, अगर आपका घर कहीं और था, दूसरे जगह आप चले गए, किसी दूसरे गांव में चले गए, वहां घर बना के रह रहे हैं, तो आप इस पे टिक करके इसके बाद नीचे आवेदन को भरना है। अगर आप जन्म या मृत्यु, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी बच्चा का नाम आप ऐड कराना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करके आपको करना होगा, जो ऑप्शन ख है। गौ नंबर में बताया गया है कार्ड में वर्णित वोरों में अशुद्धियां, यानी कि आपके राशन कार्ड में कोई गलती है, त्रुटि है, तो यहाँ पे गो ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे का पूरा विवरण भरना होगा। इसके बाद अगर आपको कोई दूसरा दिक्कत है, कोई दूसरा चीज अपडेट करना है, तो आपको घ ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम फॉर्म को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी, यानी कि किस व्यक्ति का आप नाम जोड़ना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं, यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए आप 3 से ज्यादा व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे तो तीनों बॉक्स है, तो इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल तरीका है, यहाँ से अपने से अब क्या करना है, पेन से यहाँ पे बॉक्स बना देना है। ठीक है, और जितना व्यक्ति आपको ऐड करना है ऐड कर दीजिए, और एक व्यक्ति है तो यहाँ से एक और लाइन ऐड कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कीजिए, बॉक्स बना दीजिए पूरा और सही सही डिटेल इसमें भर दीजिए। इसके बाद देखिए, पहला जो है सो एक नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर से लिखना शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए जिस भी बच्चा का नाम जोड़ना है उसका नाम लिखना है, या आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम है पहले, जो राशन कार्ड जिसके नाम से उसी का नाम लिख दें, तो यहाँ पे हम चलिए इस राशन कार्ड में पहले जिसका नाम से राशन कार्ड है उसी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सीता देवी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद उसके पिता का नाम नहीं लिखना है, उसके पति का नाम लिख देना है। तो पति का नाम है राम कुमार, ये भर दिए। इसके बाद क्या है, स्त्री है तो स्त्री आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद उम्र कितना है, 35 साल, तो लिख दीजिए। वैवाहिक स्थिति क्या है, हाँ तो हाँ लिख दीजिए, विवाह हो गया है। इसके बाद लिख रहा है संबंध, तो इस महिला का संबंध इससे क्या है, पति का है, तो यहाँ पे पति लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा चीज, उसके बच्चा का नाम ऐड करना है, तो उसका नंबर यहाँ पे आएगा। अब देखिए, उसका नाम जो भी है यहाँ पे मान लीजिए राज कुमार। ठीक है, राजकुमार नाम का कोई लड़का है जिसका नाम ऐड हो रहा है। अब पूछ रहा है यहाँ पे पति या पिता,
तो हम क्या करेंगे, इस लड़का का पिता कौन हो जाएगा, राम कुमार, तो यहाँ पे हम भर देंगे राम कुमार। इसके बाद पुरुष है कि महिला है, पुरुष है तो पुरुष लिख देना है। उम्र कितना है, मान लीजिए 5 साल है तो 5 लिख देना है। विवाहिक स्थिति नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि अभी तो शादी विवाह नहीं हुआ है। इसके बाद इसका रिलेशन क्या है, तो बेटा है तो बेटा लिख देना है यहाँ पे, बेटा, इसका रिलेशन क्या है, बेटा का है। इसके बाद अगर कोई और व्यक्ति है तो यहाँ पे चौथा नंबर पे आपको लिख देना है, पूरा डिटेल ऐसे करके आपको क्या करना है, भर देना है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कुछ है देखिए, मेन इधर है, पूरा डिटेल अच्छा से भरना होगा आपको। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो एक बार में समझ जाएंगे कि आखिर आवेदन को कैसे भरना है। इसके बाद देखिए, आधार ID नंबर, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, सरकारी सेवक, आमदनी का स्रोत और मासिक आय क्या है, वो सब डिटेल आपको भरना होता है। अब जिस व्यक्ति का आप आवेदन, जिस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड है, पहले तो ऊपर में उसका डिटेल आप भर दीजिए, आधार नंबर, इसके बाद उसका मोबाइल नंबर, इसके बाद व्यवसाय क्या है, अगर वो कुछ नहीं करती है, घर में रहती है तो गृहिणी लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद आमदनी का स्रोत क्या है, कहाँ से पैसा आता है, कृषि से आता है, मजदूरी से आता है, तो जो भी आपका कमाई है यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद लिखा है मासिक आय कितना है, तो मासिक आय आपको लिखना है कि आपका मासिक यानी कि महीने का कितना कमाई लगभग हो जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसके लिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है व्यवसाय, सरकारी सेवक, अगर आप हैं, व्यवसाय है आपके पास, सरकारी कुछ नौकरी करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल भरना होगा। या आमदनी का स्रोत क्या है वो आपको भरना है, कृषि से है, क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, और मासिक आय कितना है, एक महीना में कितना तनख्वाह आप उठाते हैं वो लिखना होगा। तो मान लीजिए आप साल में जो है सो 1,20,000 कमा रहे हैं, या आप 1 लाख कमा रहे हैं, कोई 80,000 कमा रहा है, कोई 70,000 कमा रहा है, लेकिन आज के समय में 10,000 से कम कोई नहीं कमाता है। तो ये कि अगर आप राशन कार्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8,000 से लेकर के 10,000 तक आपको भर देना है मंथली, ठीक है। या 12,000 भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन इतना से ज्यादा नहीं भरना है, यानी कि 8 से 10,000 आपको क्या करना है, यहाँ पे भर देना है मासिक आय, ठीक है। और आप जो आय प्रमाण पत्र बनाएंगे वो भी आपको 95,000 का राशन कार्ड के लिए बनाना है आय प्रमाण पत्र, तब जाके क्या होगा, आपका राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, उसका जो जिसका भी नाम ऐड करना है, उसका पति है तो यहाँ पे पति डाल दीजिए। अगर उसका पति का नाम नहीं जुड़ा था, पहले से छूट गया था, तो अभी तो हम उसके पुत्र का नाम जोड़े थे, उसका पुत्र। इसके बाद मोबाइल नंबर सेम रहेगा, व्यवसाय कुछ नहीं है, स्टूडेंट है, छात्र है, जो भी है। आमदनी का स्रोत क्या है, 0 है, इसमें कुछ नहीं है। और मासिक है इसका क्या है, 0 है, ये कुछ भी अभी नहीं कमाता है। तो ये पूरा डिटेल भर देना है, जितना भी मेंबर होगा सबका इसमें बारी बारी से पूरा डिटेल को क्या करना है, भर देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखिए क्या है इसमें। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर में क्या कुछ दिया है, यहाँ पे आपको जो भी डिटेल दिया है उसको आसानी से अच्छे तरीके से भरना है, पूरे सही तरीके से नहीं भरेंगे। हाँ या नहीं में सिर्फ उत्तर देना है, लेकिन आप अगर हाँ में जवाब दे दिए तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित पर हाँ या नहीं पर टिक लगवाने। अब हम क्या करते हैं, मोटर चालित 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो हाँ कीजिए, और नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको राशन कार्ड बनाना है तो नहीं पे क्लिक कीजिए, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मशीन चालित 3-4 पहियों वाले कृषि उपकरण है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ नहीं कीजिए, जो आपके पास है वो इस फॉर्म में सही सही जानकारी आपको देना है। अगर आप जानकारी सही नहीं देंगे तो बाद में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, क्योंकि नीचे हम आपको फॉर्म में दिखाएंगे सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिया गया है, यानी कि स्वघोषणा पत्र आप खुद से साइन करके भर के दे रहे हैं। अगर किसी प्रकार का गलती पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार हम खुद होंगे, इसीलिए सोच समझ के आपको भरना है, सही गलत क्या है आप जानते हैं। यहाँ देखिए, सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाली कृषि है या नहीं है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं, हमारे पास नहीं, हम नहीं करेंगे। परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 10,000 रुपया से अधिक है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं, तो बता दीजिए हमारा 10,000 से ज्यादा नहीं है। आयकर देते हैं तो लिख दीजिए नहीं। इसके बाद व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, अगर आप व्यवसाय का भुगतान करते हैं तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं, हम नहीं चूज करेंगे। जिस मकान में रहते हैं उस मकान के सभी कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा है, यानी कि जहां आप रहते हैं 3 कमरा से ज्यादा है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा उससे अधिक संचित भूमि है आपको उतना तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं करिए, हम ये नहीं करेंगे। 2 अथवा 2 से अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक संचित भूमि वाली गृहस्थी है तो हाँ, नहीं तो नहीं, हम नहीं करेंगे। कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली
गृहस्थी है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिए, हम नहीं कर दिए। इसके बाद आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, अगर आपके घर में कोई सरकारी सेवा में है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, हमारे घर में कोई नहीं है तो हम नहीं कर दिए। इसके बाद देखिए, अगर कोई है तो उसका विवरण किस सेवा में है, आप जो सेवा का नाम देंगे यहाँ दे सकते हैं, कहाँ पदस्थापित है, कितना मासिक आमदनी है, यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ना है आपको, आगे बहुत सारा डिटेल है देखिए। इसके बाद बताया गया शहरी क्षेत्र से अगर आप हैं तो उसके लिए क्या करना है, देखिए शहरी क्षेत्र वालों के लिए प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण आवेदन निम्नलिखित पर हाँ या नहीं पर टिक लगाएं। यानी कि शहरी क्षेत्र में मान लीजिए प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित में से आयकर दाता है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। इनकम टैक्स भरते हैं तो आवेदन अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी की सरकारी सेवा अनुसूचित जनजाति ग्रुप डी के कर्मियों को छोड़कर में है तो हाँ या ना तो नहीं, नहीं है तो हम आपको नहीं करके दे देना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, यहाँ से देखिए गौ में कितनी मासिक आमदनी है, व्यवसायिक कर अदा करते हैं हाँ या नहीं, अगर व्यवसाय अदा करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं भी टिक करेंगे। 3 कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट छत युक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है हाँ या नहीं, नहीं है तो नहीं कीजिए, हाँ है तो कीजिए। परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000 रुपया से अधिक है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं पर टिक कीजिए। इसके बाद 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये सब अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद गृहस्थी में 4 पहिया वाहन है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, क्योंकि हाँ कीजिएगा तो नहीं होगा, इसीलिए आपको आवेदन नहीं करना है। अगर आप पात्र हैं तब तो आवेदन कीजिए, अगर पात्र नहीं है तो आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए गृहस्थी में वॉशिंग मशीन है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपरांत किया जाएगा। कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मापदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। राशन कार्ड संलग्न, यानी कि अगर आपका कोई गलती पाया गया तो आपका राशन कार्ड को रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिनांक भरना है, स्थान कहाँ से है आप वो भरना है, और आवेदक अगर हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर, अगर आप अंगूठा निशान लगाते हैं तो अंगूठा निशान लगाना है। आगे देखिए इस फॉर्म में क्या कुछ है वो हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है घोषणा, यानी कि घोषणा पत्र होता है कि जो इसमें हम भर रहे हैं सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है। देखिए लिखा है महोदया महोदय, मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूं कि आवेदन प्रपत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियां सही है। अगर आवेदक में निम्नलिखित कोई तत्व गलत पाया जाता है तो दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की भागी होऊंगा। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना है, स्थान लिख देना है। इसके बाद जो भी व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड है उसका हस्ताक्षर है हस्ताक्षर, नहीं तो अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा देना। तो दोस्तों फाइनली आपने फॉर्म भरना सीख लिया कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर उसमें कौन सा दस्तावेज लगेगा, कौन सा आपको कागजात रेडी करना है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे हम आपको लिस्ट लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नया राशन बनाने के लिए आपको फॉर्म को भरना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक फोटो, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपको देना है। अगर आप अपना नाम ऐड करना चाहते हैं, किसी मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म को भरना होगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक फोटो, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आपको ये सब चीज देना होगा। तो अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।